अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोजाना की बुनियाद पे क्रिप्टो मार्केट से मौसूल होती हुई हमें ताज़ा तरीन खबरें और साथ आपको आगाही देते हैं कि नेक्स्ट 12 आवर में बीटीसी की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है, ताकि बीटीसी के स्केल को फॉलो करके हम कुछ ऐसे कॉइन्स में ट्रेड ले सकें जो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें मार्केट में एक अच्छी ट्रेड दे रहे होते हैं। दोस्तों, अक्सर औकात ऐसे होता है कि मार्केट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिनका बहुत मार्केट में इस वक्त नाम है और अपनी ब्लॉकचेन भी रखते हैं, मार्केट में बाज़-औक़ात पंप आ रहा होता है लेकिन उन कॉइन्स के अंदर हमें किसी किस्म का बूस्ट देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे में क्या होता है, अक्सर औकात कुछ ऐसे कॉइन्स हमें ट्रेड दे रहे होते हैं जिनका मार्केट में वॉल्यूम बढ़ रहा होता है। तो दोस्तों, उसके बारे में हम आपको आगाही देते हैं और साथ दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही अहम न्यूज़ शेयर करने वाला हूं लूनेक को लेकर के, यानी कि लूना क्लासिक और यूएसटीसी कॉइन की इस वक्त जो नई सूरत हाल बन रही है और जिसका हमेशा खदशा हर एक्सचेंज की जानिब से रहता है, उसकी अपडेट मैं वीडियो के मिड में आपसे जाकर शेयर करूंगा। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। प्राइस मार्केट कैपिटलाइजेशन में 1.5 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है, जो कोई इतना खास नहीं है लेकिन एक अच्छा साइन भी है कि मार्केट में सरमायाकारी कम से कम आ रही है, जा नहीं रही। दूसरी जानिब बीटीसी की प्राइस में रद्दो बदल की एक इंचेस का भी हमें फ़र्क नहीं देखने को मिल रहा। और अगर हम बात करें इथेरियम की, तो इथेरियम दोस्तों इस बीच यानी कि पिछले 12 घंटों में सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर $13 और $11 की ट्रेड लेकर आ सका और इस वक्त मार्केट जो है बैडली स्ट्रक है। लेकिन इस बीच कुछ कॉइन जो हैं वो हम आपसे दोस्तों शेयर करेंगे जिनकी मार्केट की सूरत हाल बेटर रही। सबसे पहले दोस्तों हम डिस्कस करेंगे बीएनबी के बारे में। बीएनबी के सिग्नल दोस्तों मैंने आपको प्रोवाइड किए थे 273 274 की बाइंग में, तो एक मरतबा फिर से बीएनबी ने $273 का दोस्तों लो लगाया है और जैसे कि मैं आपको बता चुका था कि ये $4 मैक्सिमम ट्रेड देगा। अभी मौजूदा मार्केट में 10 की सूरत हाल बन नहीं पा रही। सो गाइस, इसने $280 का हाई लगाया और हुआ क्या कि अगर हमने 274 पे भी बाइंग की है तो मैं $6 की ट्रेड दे चुका है। अब रेस्ट ऑफ मार्केट के लिए मैं फिर से आपको बीएनबी रिकमेंड करूंगा और इस मार्केट में दोस्तों आप बीएनबी बाय करेंगे 270 पे। और क्योंकि आज हमारा 8th सेशन स्टार्ट हो चुका है और अनफॉर्चुनेटली मार्केट बैडली स्ट्रक है और इसका बैडली स्ट्रक रहना बहुत ही गलत साइन है मार्केट के लिए। तो यहाँ पर इसीलिए हम दोस्तों बीएनबी का जो अब बाइंग लेवल है उसे हमने और थोड़ा सा लो कर दिया है। इमीडिएटली अगर मार्केट क्रैश करती है तो बीएनबी 265 का भी लो लगा सकता है, याद रखिएगा, क्योंकि इसकी जो कैंडल वर्थ होगी वो एकदम से गिर जाएगी। सो इस चीज़ को अपने जेन में रखकर थोड़ा सा अपना जेन भी यूज़ कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कार्डानो एडीए की। एडीए है दोस्तों कि यहाँ पर मुसलसल प्लस कर रहा है। जैसे कि रात की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 0.48 पे एक्यूरेट खड़ा था। इस वक्त कार्डानो जो है वो दोस्तों 50 सेंट पे पहुंच रहा है। तो मैं समझता हूँ दिस इज़ द लास्ट चांस फॉर द लॉन्ग टर्म होल्डिंग। यू कैन बाय एडीए राइट नाउ फॉर द लॉन्ग टर्म। सो गाइज, जेन में रखिएगा कि ये लॉन्ग टर्म जो है इसका मर्ज के बाद आपको एक अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है। और आज दोस्तों इवनिंग में मैं आपसे इथेरियम मर्ज की सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन सेपरेटली शेयर करने जा रहा हूँ। इफ़ यू हैव इथेरियम इन योर पोर्टफोलियो देन यू फॉलो दीज पॉलिसीज। अब बात करते हैं दोस्तों सोलाना की। इसमें 30 सेंट का एक बस नाम का इजाफा हुआ है। पोल्काडॉट यहाँ पे स्ट्रक है और पॉलीगॉन मैटिक की भी तकरीबन सेम सूरत हाल है। एवेक्स की रात की निस्बत अभी दोस्तों 15 सेंट का यहाँ पर इजाफा हुआ है और यूनिस्वैप में भी तकरीबन 3 सेंट का, यानी कि बड़े बड़े जितने भी मार्केट के नामी ग्रामी कॉइन हैं वो यहाँ पर स्ट्रक हैं। हमें यहाँ पर अपनी जो बाइंग सिलेक्शन होगी 15 सितंबर तक बहुत ज़बरदस्त महदूद और सिलेक्टेड रखनी होगी। हमें इंतहाई यहाँ इस चीज़ से केयर करनी होगी कि हम किसी बहुत ही हल्के कॉइन में जो कि है ट्रेड लें। तो दोस्तों जैसे कि इथेरियम मर्ज हमारे सर पे है तो उसकी कुछ पॉलिसीज़, कुछ न्यूज़ और कुछ आगे आने वाली चीज़ें हैं जो आज शेयर करने के बाद आई थिंक मैं समझता हूँ कि आपको इथेरियम को लेकर के और कोई फिक्र करनी नहीं पड़ेगी। तो इंशाल्लाह उसकी अपडेट आपको पहुंचाई जाएगी।
यहाँ पर ETC के प्राइस में 20 सेंट की कमी हुई है और LTC भी तकरीबन 15 सेंट के साथ, लेकिन हमेशा की तरह ऑटम इस मार्केट में दोस्तों चमक रहा है, इसमें 21 सेंट का इजाफा हुआ है। एडवांस में ऑटम के हमारे सिग्नल स्टिल पेंडिंग है 11.80 पे, तो इसे हम 11.80 से पहले अभी बाय नहीं करने वाले। चेन लिंक और नियर ये एक दोनों कॉइन यकसा यहाँ पर स्ट्रक है। मुझे ऐसे लगता है दोस्तों कि नियर अचानक से पंप देने वाला है। नियर और APE है, अभी हम APE कॉइन की तरफ जाएंगे क्योंकि अभी हम उस तरफ बढ़े नहीं हैं। और अगर हम बात करें XMR की यानी कि मोनेरो कॉइन की, तो गाइस इसमें 1.50 सेंट का इजाफा हुआ है, जो कि ये भी इसकी पहचान नहीं है। मोस्टली ये डंप मार्केट में 8 से 10 डॉलर की हर सेशन में ट्रेड देता है, ये भी यहाँ पर स्ट्रक दिखाई दे रहा है। सो गाइस यहाँ पर फ्लो में हम देख रहे हैं कि मार्केट गिर रही है और फिल जो रात 6.42 पे था वो यहाँ पर तकरीबन 25 सेंट इसकी वैल्यू गिरी है। सो दोस्तों ये हमारा BNB के बाद आपको दूसरा आज का सिग्नल होगा। फिल में हमारी इन्वेस्टमेंट जो काबिले प्रॉफिट हो सकती है वो है दोस्तों 560 पे फिल आपको देखने को मिलता है। आपने बाइंग लिमिट लगा रखनी है तो फिल को इग्नोर मत कीजिएगा, उसके बाद फ़ौरन आप 590 पे इसको सेल कर सकते हैं। जैसे हमने फिल में पिछले दिनों जितनी बाइंग कर रखी थी उसने हमें 9 दिन बाद एक ज़बरदस्त ट्रेड दी, $2.25 की, 1.75 डॉलर की, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। फर्दर में यहाँ पर जैसे अभी मैंने आपको APE के बारे में बताया है दोस्तों, हमारे पास APE की एक हाई बाइंग पड़ी हुई है, ठीक है, वो जो हमने इक्वल कर ली थी, लेकिन कई दोस्तों ने वहाँ पर सेल नहीं किया APE को। तो APE को लेके दोस्तों पॉलिसी ये होगी कि APE इज़ द ओनली कॉइन जो अब पीछे रह गया है पिछले 15 दिन से, जो बूस्ट नहीं दे रहा, और अब के इसकी बारी दोस्तों बहुत करीब है। ये आपको एक अच्छी प्रॉफिट दे सकता है जिन्होंने इसे पीक पे बाय किया है, और जो लो पे बाय करना चाहते हैं तो दोस्तों उनके लिए इसका सिग्नल होगा 4.10, क्योंकि 4.10 ही इसकी एक बेसिक जोन है जहां पर आकर के ये बाउंसिंग बैक कर जाता है। अदरवाइज अगर आप इसे अभी बाय करते हैं तो ये पीक होगी। ये उनके लिए फ़ायदेमंद है जिन्होंने इसे 5.20 पे बाय कर रखा है। फर्दर यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं चिलिस यानी कि CHZ स्ट्रक है और AAV और QNT। दोस्तों ये तीन कॉइन एक मुद्दत के बाद मार्केट में इस तरह बुरी तरह स्ट्रक हुए हैं, और इसका मैं सिग्नल आपको दोस्तों इसलिए प्रोवाइड नहीं कर रहा कि ये कॉइन मज़ीद यहाँ पर क्रैश कर सकते हैं। इससे पहले इनकी पोजीशन और डिस्टर्ब हो, हम इसे मज़ीद लो पे बाय करेंगे, क्योंकि मैं अपने जितने भी खदशात होते हैं आप दोस्तों से शेयर लाजम करता हूँ। सो गाइस देयर इज़ द फाइन एग्जांपल, XEC हमारी बाइंग हो चुकी है 4044 पे, ठीक है। अब XEC थोड़ा सा और नीचे आया है, ये हमारी हो गई फर्स्ट बाइंग। सेकंड बाइंग इससे थोड़ी दूर होगी, वेट करना पड़ेगा, लेकिन हमने करनी है। 4038 की हमारी सेकंड बाइंग होगी। ये मैंने आपको एडवांस में ही सिग्नल इसलिए प्रोवाइड कर दिए हैं कि आप इसे अपने मोबाइल में सेट कर लें, ताकि जब ये वक्त आए तो ये खुद ही बाय हो जाए, आपको इंतज़ार ना करना पड़े कि अगली वीडियो आएगी तो हमें इसका नेक्स्ट सिग्नल मिलेगा। क्योंकि कुछ कॉइन ऐसे होते हैं जिनकी कंडीशन बन रही होती है तो हम उसके सिग्नल प्रोवाइड कर देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिसकी पोजीशन बन ही नहीं रही होती, इसलिए हम उसके एडवांस सिग्नल भी नहीं प्रोवाइड कर पाते। सो गाइस हमारी इस तमाम वीडियो का आपके लिए मकसद होना चाहिए कि हम आपको फाइनेंस और क्रिप्टो मार्केट की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप मार्केट को सीखें। जो दुनिया का आता हुआ मुस्तकबिल है उससे हमारी जो नेशन है वो फ़ायदा हासिल कर सके। अगर आज हम इस चीज़ में पीछे रह जाएंगे तो यकीन माने, मैं आपसे इस बात पे शर्त लगाता हूँ कि हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हमें सीखना होगा कि दुनिया किस तरफ जा रही है। हमें आज आदत है पेपर मनी की, लेकिन कल को जब सारा कुछ डिजिटलाइज हो जाएगा तो हम अपने हाथ में मोबाइल पकड़ के सोचेंगे कि इसे मैनेज कैसे करना है, कैसे पेमेंट मेथड में एक चीज़ को ऐड करना है। तो दोस्तों आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे ये सारी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। सो देयर इज़ फाइन एग्जाम्पल इज अनदर वन कि KCS ने दोस्तों 9.20 का हाई लगा दिया है। KCS हमने बाय कर रखा है 9.05 पे, तो यहाँ पर हमें 15 सेंट की ट्रेड आ रही है। आई होप KCS हमें तकरीबन 20 सेंट की और ट्रेड दे सकता है, तो आप इसमें 930 920 35 पे एग्जिट ले सकते हैं। दोस्तों ये वही कॉइन है जो किसी भी मार्केट में हमें एक अच्छी ट्रेड देता है, क्योंकि ये कॉइन का नेटिव टोकन है और मैं हमेशा इसके सिग्नल आपको मार्केट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करता हूँ। फर्दर इथेरियम दोस्तों इस वक्त जो है बहुत बुरी तरह
स्ट्रक है तो उससे नेटिव मिले हुए टोकन भी तकरीबन स्ट्रक हैं, जैसे कि नेक्सो, एलडीओ, कोई इसे लिडो डाओ बोलता है। खैर मैं इसे एलडीओ से मुखातिब करता हूं। तो एलडीओ की अगली पोजीशन क्या बनने वाली है ये मैं रात को आपको इथेरियम की वीडियो में भी बताने वाला हूं। सो गाइस, एचएनटी हमने बाई किया था 4.05 पे और ये अभी तक हाई नहीं दे पा रहा, लेकिन हम 10 सेंट की प्रॉफिट में हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं, हम इसे दोबारा बाय कर सकते हैं। अभी हमसे आपसे बात करते करते ही वो 4.1817 पे आ गया है। सो इट्स डिपेंड ऑन योर मूड, आप इसे होल्ड करना चाहें तो कर सकते हैं। फर्दर यहाँ पे वेव्स में आज पंप आने के चांस हैं दोस्तों। वेव जो है वो तेज़ी से 4.44 से निकल के 4.60 का हाई लगा चुका है और बैट होल्डर जिन्होंने 34 सेंट पे बाइंग की थी उनके लिए, जिन्होंने नहीं की वो 34 पे अभी बाई कर सकते हैं, मतलब 33.80 34 ही काउंट होता है। तो इसका एग्जिट दोस्तों बना लीजिएगा 35.50 का। ये ही मार्केट के हिसाब से आज एक ट्रेड रहेगी। फर्दर यहाँ पर मार्केट जो है दोस्तों वो बैडली फिर से एक मरतबा स्ट्रक है। किसी कॉइन में कोई ख़ास चार्म हमें मज़ीद देखने को नहीं मिल रहा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं, इस वक्त लूनेक क्लासिक के विड्रॉल को लेकर कुछ खबरें मौजूद हैं, उसके बारे में आपको आगाही प्रोवाइड करते हैं। हमेशा दोस्तों खबरों में घिरे रहने वाला ये कॉइन और परेशानियों में फंसे रहने वाला कॉइन यानी कि लूनेक क्लासिक अब फिर हमारे लिए एक नई खबर लेकर आया है कि बाइनांस हॉल्ट डिपॉजिट एंड विड्रॉल ऑफ डिफंक्ट टेरा इकोसिस्टम टेकन। डिटेल्स इसकी मैं आपसे दोस्तों शेयर करूंगा यहाँ पर, जो काफ़ी ज़्यादा समझ लें कि टेंस सूरत हाल क्रिएट कर रही हैं। गाइज आपको याद होगा कि जब बाइनांस पहली दफ़ा बैंकरप्ट हुआ, या जो भी इन्होंने इसको नाम दिया, फ़िलहाल मैं इसे बैंकरप्ट और स्कैम दोनों का नाम देता हूँ, उसके बाद इसकी काफ़ी देर तक विड्रॉल और डिपॉजिट जो था वो सस्पेंड रहा यूएसडीटी की शक्ल में भी, और इसकी जो अपनी ब्लॉकचेन थी उसको परमानेंटली बंद कर दिया गया। फिर दोबारा इसको लिस्ट करने के लिए एक क्रिप्टो एक्सचेंज ने इनके साथ डील की, यानी कि बाइनांस ने, और इनको ब्लॉकचेन का एक सहारा दिया और उस ब्लॉकचेन को शटल ब्रिज वाया लूनेक के नाम से इसे यूज़ किया गया। अब उस शटल ब्रिज को भी दोस्तों बंद करने की बात की जा रही है, यानी कि द टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनांस सेज इन द रीसेंट पास्ट इट्स सपोर्टेड टू द डिपॉजिट एंड विड्रॉल शटल ब्रिज लूनेक। ये तब की स्टेटमेंट है जब लूना के ओनर ने बाइनांस से बात की कि जी हमें इजाज़त दी जाए शटल ब्रिज के वाई से हमें यहाँ पर काम करने दिया जाए, यानी कि नेटवर्क है एक शटल ब्रिज का। तो उसके बाद बाइनांस ने इसे सपोर्ट करनी शुरू कर दी। बाइनांस से इट हैज़ आल्सो सपोर्टेड शटल ब्रिज USTC वाया द BNB स्मार्ट चेन एंड इथेरियम नेटवर्क, पॉलीगॉन नेटवर्क एंड टेरा क्लासिक। लेकिन अब जो दोस्तों हम खबर देख रहे हैं वो कुछ यूं है, जो मैं डायरेक्टली आपसे दोस्तों इस वक्त ट्विटर एक ट्वीट शेयर करना चाहता हूं कि डिपॉजिट एंड विड्रॉल ऑफ लूनेक वाया शटल इथेरियम नेटवर्क ERC USTC शटल वाया BNB स्मार्ट चेन BEP Ethereum network ERC and Polygon network will be suspended indefinitely from 2022 9 यानी कि सितंबर 7 तारीख को। और इसकी डेट को दोस्तों हमने काफ़ी जानने की कोशिश की है कि ये कितनी देर तक इसे सस्पेंड किया जाएगा। तो दोस्तों पता चला है कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक लूनेक और USTC को सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब जब भी कभी लूनेक और USTC को सस्पेंड किया जाता है, इसके विड्रॉल या डिपॉजिट को, तो उसके साथ यही सलूक किया जाता है। मैंने जब भी आपको इन कॉइन्स की आगाही दी, हमेशा आपको बोला कि आप $25 से ज़्यादा इसके अंदर ट्रेड ना करें, क्योंकि ये कभी भी इसका विड्रॉल वगैरह जो कि है दोस्तों बंद कर देते हैं। फर्दर इसमें आपको डिटेल बता दूं, द एक्सचेंज हैज़ इन्फॉर्म इट्स यूज़र of or forthcoming changes due to the impending shutdown of the shuttle bridge. First, starting on September 7th, deposit and withdrawal of shuttle bridge Lunic and USTC made using the Ethereum network, BNB network and Polygon network respectively will be halt indefinitely. So दोस्तों ये चीज़ हमें देखने को मिल सकती है, आपको इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। और अगर आप मेरी ओपिनियन लेना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। अगर आप इस वक्त लूनेक और USTC में प्लस में हैं तो आप सेल करके निकल सकते हैं। देन अदरवाइज इफ़ यू आर इन अ ग्रेट लॉस तो वेट कर लें। आखिर इसका विड्रॉल जो है वो बाइनांस किसी सर्टन अंडरस्टैंडिंग के बाद इसे बहाल कर ही देगा। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ।
सो गाइस नाउ वी आर इन द चार्ट ऑफ बिटकॉइन। यहाँ पर बीटीसी की सूरत हाल में दोस्तों कोई खास सा फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि कल रात की मार्केट दोस्तों सपोर्ट बना रही थी 19,698 पे, और आज हम देख रहे हैं दोस्तों कि पिछले 12 घंटों में मार्केट की सपोर्ट बनी है 19,585 और मार्केट यहाँ से रिवर्सल हुई है थोड़ी सी अपसाइड पे। रेजिस्टेंस थी 19,730 कल रात तक की, और इस 12 घंटों में दोस्तों रेजिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ $21 का इजाफा हुआ है, जो ना होने के बराबर है। और इस वक्त मार्केट की दोस्तों सूरत हाल जो है वो मिडनाइट में और रात के सेशन में तब्दील होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन चुके हैं, क्योंकि ओवरस्टे किसी भी लेवल पे मार्केट को गिरा मारता है। यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं कि 3 ब्लैक क्रो मार्केट में बन रहे हैं। अभी ये बने नहीं हैं लेकिन बन रहे हैं। तीसरी कैंडल दोस्तों जो फुट में आकर के हैमर हेड बनी है, इसका भी जो शेडो है वो डाउन साइड पे है, और तीनों कैंडल्स अपना फेस ओपन रखे हैं डाउन साइड पे। अब ये तीनों का मैसेज है कि मार्केट डाउन डाउन एंड डाउन। अब यहाँ पर जब 3 कैंडल मिलकर मार्केट को नीचे की जानिब धकेल रही हैं तो इसका मैसेज क्रैश का है, और तकरीबन आज क्रैश के चांसेस दोस्तों इस वक्त हैं 50%, और 25% चांसेस हैं स्ट्रक के, और 25% चांसेस इम्प्रूवमेंट के, पंप के नहीं, जस्ट इम्प्रूवमेंट के। ये एक नई चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इम्प्रूवमेंट ही है। अगर ये दोबारा से 20,350 पर आ जाए, 550 से ज़्यादा का पंप ये हमें दिखा नहीं सकती इस 12 घंटों के अंदर। लो हमें दिखा सकती है दोस्तों ये 19,200 तक का। अभी भी इसके अंदर $600 का क्रैश आ सकता है। मार्केट अपने सेम इसी लेवल पे रेजिस्ट करती है तो ये लेवल ये इम्प्रूव ना कर पाई तो लाजम मार्केट टूटेगी, और आखिरी टूटने का जो साइन है वो है 19,649। 19,649 के बाद मार्केट लाजम टूटेगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों 4 आवर की कैंडल चार्ट में ट्विज़र टॉप। ये देखें जितनी मार्केट इसकी डंप हुई, मतलब तकरीबन $150 गिरी, $150 ही रिकवर हुई, तो लास्ट सिचुएशन तो ट्विज़र टॉप की रही। अब यहाँ पर एक ही शर्त पे मार्केट प्लस कर सकती है, अगर ये कैंडल बुलिश मारूबूजू का चेहरा यहाँ पर इख्तियार कर लेती है, यानी कि नेक्स्ट आवर्स जो होंगे वो बड़े अहम साबित हो सकते हैं। और ये जो 4 आवर की कैंडल है दोस्तों, ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी 3 बजे। 3 बजे के बाद आपको एक नई कैंडल बनती दिखाई देगी। अगर आप शाम की मार्केट में यानी कि 6 और 6:15 के दरमियान 6:15 PM पे अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको 4 और कैंडल चार्ट का ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसे ज़रूर एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आप इसे एनालाइज कर लेंगे तो आप किसी ना किसी तरह मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन आज दोस्तों ट्रेड करना बहुत मुश्किल हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि जब वॉल्यूम ही मौजूद नहीं है तो ऑल जो ट्रेड होगी वो रिस्क के ऊपर होगी। सो इसीलिए इसके साथ मज़ीद जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिग्नल प्रोवाइड किया है BNB को, उसे आप ट्रेड के लिए नज़रे समझ लें ख़ास के तहत आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस इथेरियम की पोजीशन में सिर्फ $4 का हम मैक्सिमम पंप देख रहे हैं, जो एक मजाक से कम नहीं है। मार्केट जो है दोस्तों कल रात से लेकर अब तक इथेरियम की कोई मोमेंट हमें नहीं दिखा सकी। कल रात तक इसकी दोस्तों सपोर्ट थी 1541 और आज इसकी सपोर्ट रही 1534। तकरीबन इसके प्राइस जो है वो ज़्यादा मूव नहीं कर सके, और इस वक्त इसकी मार्केट दोस्तों हमें अगर पंप दिखाएगी तो उसके लिए कुछ लेवल्स इसे क्रॉस करने होंगे। फिलहाल हमें ये जो लास्ट कैंडल इसकी देख रही हैं, इनमें इन तमाम कैंडल के अंदर शेडोज जो हैं वो डाउन साइड की तरफ हैं। बहुत कम होता था ऐसे, पिछले 1 माह में हमने बहुत कम शेडो, इवन कि हम भूल चुके थे इस बात को कि शेडो डाउन साइड पर भी आता है। लेकिन अब हम पिछले कोई तीसरे सेशन से देख रहे हैं कि मार्केट की जितनी न्यू कैंडल्स बन रही हैं वो शेडो डाउन साइड पे ला रही हैं। अब यहाँ पर एक टाइम आया मार्केट से दोस्तों इथेरियम का वॉल्यूम तेज़ी से कम हुआ, $7 बिलियन तक का इसका वॉल्यूम गिरा, और उसका इम्पैक्ट इसके प्राइस पे नहीं आ रहा। अब जब इतनी देर तक इथेरियम का वॉल्यूम कम होता रहेगा और उसका इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं आएगा, तो ये हमें इस चीज़ का भी खौफ पैदा करती है कि मार्केट एकदम से इसकी बुरी तरह क्रैश हो सकती है। और ये क्रैश दोस्तों छोटा नहीं होगा। मुझे ऐसे लगता है कि अभी जो फिलहाल इसकी जो 4 आवर की कैंडल चार्ट हमने ओपन की है, इसमें 3 आखिरी 4 आवर कैंडल चार्ट को हम ओपन करेंगे।
आप देख सकते हैं कि दोनों कैंडल मार्केट में डाउन ट्रेंड लेकर आ रही थी और तीसरी कैंडल ने आकर फिर सपोर्ट दे दी। ये नहीं हम कह सकते कि इसने मार्केट को पंप दिया, लेकिन सपोर्ट दे दी। सपोर्ट भी काइंड ऑफ चले मार्केट में किसी भी कॉइन को क्रैश होने से, मार्केट को क्रैश होने से बचा लेती है। और आज भी इस वक्त टॉप 5 कॉइन में इस वक्त इथेरियम की जो बाइंग है वो कुछ बेहतर है पहले की निस्बत, लेकिन जो BTC की सूरत हाल है वो ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है। तो ये मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ पर आवर की, ये पूरे दिन की रिपोर्ट नहीं है। तो दोस्तों पर आवर के हिसाब से अभी इथेरियम ने अपने आप को थोड़ा सा रिकवर किया है। लास्ट कैंडल इसकी बनी है दोस्तों बुलिश मारूबुजू बेबी, लेकिन शेडो इसके दोनों प्राइस जो हैं दोनों साइड से ओपन है। याद रखिएगा ये जो कैंडल बनी होती है, कैंडल के अपर और लो साइड पे जो उसमें से शेडो निकलता है, जिसे हम एक बारीक सी स्टिक भी समझ लें या चोंच समझ लें, मैं आपको और आसान उर्दू में बता देता हूँ, ये चोंच और ऊपर वाली चोंच ये प्राइस का इंडिकेट करती है कि प्राइस कहाँ तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर अभी ये लास्ट कैंडल इंडिकेट कर रही है दोस्तों कि इथेरियम की मार्केट मैक्सिमम 1580 तक जा सकती है, 1580, और लो लगा सकती है 1520 का। अब ये दोनों के दरमियान $60 की ट्रेड है जो कि मुझे शाम के बाद वर्किंग आवर में दिखाई दे रही है। और इसके साथ हम मज़ीद अभी कोई कॉइन ऐड नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने आपको BNB रिकमेंड किया है। और उसके साथ अगर आप किसी में कॉइन में ट्रेड करना चाहेंगे तो सेकंड कॉइन होगा इसमें लिंक। इसके अलावा दोस्तों मार्केट की हालत बहुत ज़्यादा पतली है। फर्दर डिटेल की अपडेट के लिए आपको ग्रुप में जो है अपडेट दे दी जाएगी कि क्या सूरत हाल इसकी बनने जा रही है। सो यहाँ पर दोस्तों लास्ट कैंडल जो है उसकी तमाम अपडेट मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है और मार्केट का मज़ीद क्रैश स्टार्ट हो सकता है आज की सूरत हाल को देखते हुए। 1529 पे मार्केट आज 1 घंटा भी क्या 15 मिनट रेजिस्ट कर गई तो मार्केट क्रैश कर जाएगी और मार्केट का क्रैश हो सकता है 1470 तक का, ठीक है। और 1470 पे इसकी सपोर्ट ना बनी तो ये क्रैश मज़ीद $50 का हो सकता है। ये दोनों चीज़ें आप दोस्तों आज मार्केट में फॉलो करेंगे और इसको देखकर इथेरियम में ट्रेड लेंगे। और साथ दोस्तों आज का सेशन ये कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो इथेरियम होल्डर्स हैं उनके लिए आज बहुत इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूँगा। आई होप कि आप वो खुद भी समझेंगे और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करेंगे। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।